कहते हैं शिक्षा इंसानियत में व्याप्त भेदभाव, जात पात, गोरा काला, ऊंच नीच के सामाजिक भेदभाव को खत्म कर देती है। शिक्षा हर एक मनुष्य के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना हमारा खाना पीना, घर मकान, पोशाक आदि। यूं तो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ बोला और लिखा जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा की क्रांति आई है। हर गरीब अमीर को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का समान अवसर है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो हर प्रकार के यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड स्कूल कांट क्षेत्र के आसपास उपलब्ध हैं। बात करें कांट की तो नगर कांट एवं कांट के निकट कई अच्छे शिक्षण संस्थान हैं जो लगातार पिछले कई वर्षों से कांट का नाम रोशन कर रहे हैं। कांट क्षेत्र में जहां यूपी बोर्ड के कई नामी गिरामी स्कूल हैं, वहीं सीबीएसई बोर्ड के भी कई नामचीन स्कूल हैं, जिनमें हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल भी आता है जो हरिद्वार मुरादाबाद मुख्य हाईवे पर सिकंदराबाद गढ़ी के निकट स्थित है। हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल 2010 में स्थापित हुआ था। हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की अच्छी शिक्षा और अच्छे अनुशासन के साथ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, जिसमें वेल क्वालिफाइड टीचर स्टाफ देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ हार्वर्ड की खूबसूरती, साफ सुथरी और मानक अनुसार अच्छी बिल्डिंग है। हार्वर्ड कॉन्वेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेश सिंह विद्यालय के लिए लगातार अच्छे प्रयास करते रहते हैं। स्कूल परिसर में एक बड़ा खेल का मैदान है। छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए बसों की उचित व्यवस्था है। हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा की अगर बात करें तो विद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त करके तस्मिया जहरा 91.2% और फैज हुसैन 78.4% अंक लाकर विद्यालय और माँ बाप का नाम रोशन किया है, जिनका सिलेक्शन जामिया मिलिया इस्लामिया में उच्च शिक्षा के लिए भी आ गया है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों की जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। इन बच्चों का हौसला देखिए और हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे इन्हीं बच्चों की तरह से हौसला दिखाएं और सफलता के चरम शिखर पर पहुंचे और हमारे हार्वर्ड का नाम आगे ले जाएं, उसको रोशन करें। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ऑनरेबल एमडी सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट। हार्वर्ड कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल रेनू बिश्नोई अच्छे संस्कार और अच्छा अनुशासन के साथ विद्यालय को नई ऊंचाइयों और प्रगति की ओर ले जा रही हैं। साथ ही साथ अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार, स्टूडेंट के प्रति उदारता उनके व्यवहार में शामिल है। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री राम सिंह, प्रबंधक दीपेश सिंह, प्रिंसिपल रेनू बिश्नोई व सभी टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट अनस राही के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। I also pledge that I will respect the teachers and the whole management and all the people and try my best to show discipline throughout my academic career. Thank you so very much. God bless you all, my dear students. Your Tuba ma'am, please come on the stage to pin the sachet to my sports prefect, discipline and culture. Take the pledge position and repeat after me. I promise that I will respect and abide by the rules and regulations of the school in the true spirit for the glory and the honor of my institution, Harvard Convent School. I also pledge that I will respect all the teachers, dignities and hold the management and humanity and try my best to show discipline and implement it throughout my academic career. Thank you very much. Jai Hind. भारत माता की, भारत माता की। Our honorable founder sir, Mr. Ram Singh ji, and our MD sir, Mr. Dipil Singh ji,
and our all guests and our all staff teachers, my other team, our team, and my lovely students. A warm welcome to all present here. I hope this day finds you in the best of spirits because it's our national festival and it's especially that every year, every group, every community celebrated with lots of joy, lots of passion, lots of energy. Today we are celebrating our 78th Independence Day and because our freedom fighters lost the independence after years of struggle. So, I would like to say some few words on this auspicious day. I want to firstly ask you what you mean of freedom in the true sense. Because students, it's you, the youth of our Bharat, who will bring favorable changes in our country and take it to our new height of growth of prosperity. Because students, our Bharat is still a developing nation, not a developed nation. You are the leaders of tomorrow. Some of you will some doctors, some engineers, some teachers, some politicians, some civil servants. And that time, students always remember one thing: don't compromise with your work principle. Come what may, don't compromise. Then you will become a responsible citizen of our Bharat. This is all from my side. And finally, my hearty congratulations for those students who are selected for the head girl, head boy and the volunteers. I hope they do their work with perfectly and guide the other students. And today, our founder sir, Mr. Ram Singh ji, wishing you a very very happy birthday sir. आज सबका बर्थडे भी है तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी को विश कर दीजिए. विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर. इन द लास्ट आई वांट टू से सम लाइन. मुझे जीत हार की फिक्र नहीं, मुझे जीत हार की फिक्र नहीं, मुझे बस फर्ज निभाना है. मुझे जीत हार की फिक्र नहीं, मुझे बस फर्ज निभाना है. शहीदों ने जो सोचा था वही भारत बनाना है. शहीदों ने जो सोचा था वही भारत बनाना है. तुम साथ दो ना दो तुम्हारी मर्जी, तुम साथ दो ना दो तुम्हारी मर्जी. मुझे बस मेरा कर्ज चुकाना है, मुझे बस मेरा कर्ज चुकाना है. जहाँ उगाए जाए सूरज मैं ऐसे देश में रहती हूँ. जहाँ उगाए जाए सूरज मैं ऐसे देश में रहती हूँ. रहती हूँ तिरंगे में मैं कला की रोशनी हूँ. रहती हूँ तिरंगे में मैं कला की रोशनी हूँ. जहाँ धरती उगलती है सोना मैं ऐसे देश की बेटी हूँ. जहाँ धरती उगलती है सोना मैं ऐसे देश की बेटी हूँ. मैं आजाद भारतीय हूँ, मैं आजाद भारतीय हूँ. Once again, wish you very very happy Independence Day to all. Once again, speak with me. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thanks for listening me with your patience. Thanks again. Clear their interest in computer science. So it's a proud moment for all of us guys. Please give a big round of applause to both of them, Charles and Tasneer Mehra. That's a great regard for all of us, especially teachers. For every student, they both are an inspiration and a great motivation. मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है. इन बच्चों का हौसला देखिए और हम चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चे इन्हीं बच्चों की तरह से हौसला दिखाएं और सफलता के चरम शिखर पर पहुंचे और हमारे हार्वर्ड का नाम आगे ले जाएं, उसको रोशन करें. यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच ऑनरेबल एमडी सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर.
So my dear student Ashwara, if you want to say something, then please proceed. You want to say something about it? Good morning to everyone and a very happy Independence Day to everyone. It's a pleasure got selected in Jamia and it's a very proud moment for me to be again getting a prize from this school. I have passed this year with I almost studied here for 12 or more years. It's a very proud moment and thank you so much to the whole school and the sir, principal ma'am. Thank you so much to the faculties and all that. Thank you so much. Thank you, Beta. We all wish for your brighter future ahead. God bless you. Crucial role in our life. So let us try to find out the significance role of Independence Day in the life of a common man. So जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक पार्क में हूँ और यहाँ काफी सारे लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके विचारों के बारे में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपके लिए आज का दिन क्या खास मायने रखता है? It's a holiday, ma'am. I'm taking my family for outing. तो क्या आज का दिन आपके लिए सिर्फ एक छुट्टी का ही दिन है? और नहीं तो क्या, हम लोग 24/7 काम करते हैं। मैं फ्रीडम की छुट्टी मिलती है, उसमें बाहर निकले। इनके लिए तो आज का दिन सिर्फ एक छुट्टी का ही दिन है। आइए और लोगों के पास चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट 15 अगस्त? ये टीवी पे आने वाला है? जी, ये टीवी पे आने वाला है। आपको छुट्टी का दिन है, मुझे पार्लर जाना है, शॉपिंग करनी है और फंक्शन का अटेंड करना है। इनके लिए तो आज का दिन एक पार्टी का ही दिन है। इन्हें काफी सारे फंक्शन अटेंड करने हैं। शी इज वेरी बिजी। तो मुझे एक किसान नजर आ रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं उनके क्या विचार हैं। भाई साहब, क्या आप एक किसान हैं? जी मैडम, मैं तो आपके लिए आज के दिन की क्या महत्वता है? मैडम कैसी आज़ादी, किसकी आज़ादी? हम तो आज़ादी से पहले भी गुलाम था, आज़ादी के बाद भी गुलाम है। आपको हमारी लगता है हम आज़ाद होंगे? सच में किसान की हालत देख के लगता नहीं कि हम आज भी आजाद हैं। अभी क्या एक सोल्जर भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट 15 अगस्त? मैडम, जब तक हमारे देश का एक भी दुश्मन जिंदा है, हमारा देश स्वतंत्र नहीं है और जब तक हम उनका खात्मा नहीं करते, हम चैन से नहीं बैठे। जय हिंद, जय भारत। शायद हमारे इस देश के जवान ही जानते हैं आजादी का असली महत्व। तो मुझे यहाँ और लोग नजर आ रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं वो क्या करते हैं, उनके क्या विचार हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आप लोग क्या करते हैं? टीचर्स हैं। ग्रेट, इन्हीं जैसे बुद्धिजीवियों से राय लेनी बाकी है। तो मैम, आप इस देश की महानता पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। As we all know, Independence Day is important to all of us. It's our responsibility to pass on the message from generation to generation. Millions of people have sacrificed their life to provide us to be the heir of freedom. So it's our responsibility to know it and respect it. Thank you मैम। So would you like to say something? मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी सभी के दी गई बलिदानों को भूल रहे हैं। So as a teacher, it is my prime concern to put them into right path. जो आजादी आज हम जी रहे हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, न जाने कितने देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। So as a teacher, वाह, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हमें अपनी भावी पीढ़ियों को समझाना चाहिए, इस देश के इस दिन की महत्वता के बारे में उन्हें बताना चाहिए। इस देश के लिए हम कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं। तो अब हमने काफी सारे लोगों से पूछा, उनकी राय जानी। कुछ सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कुछ को इस देश की सच में परवाह है। आइए अब हम चलते हैं इस देश के फ्यूचर के पास। एक्सक्यूज मी गाइस, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आज हमारे स्कूल में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी, हम वहीं से आ रहे हैं। तो क्या स्वतंत्रता दिवस का मतलब सिर्फ एक समारोह ही है? आज़ादी, हम आप इस आज़ाद सकते हैं, इस देश में अपने विचारों को बोलने की आज़ादी ना हो, आप उस देश में आज़ादी की बात करनी है, ये है आज़ादी। मैडम, हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी में एकता बनी रहे। कौन देगा हमें ऐसा समाज? बिल्कुल। जिस देश में आज भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, क्या ये देश आजाद है? क्या ये आजादी है? इट्स स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ अ वुमेन इन आवर कंट्री। वी स्टिल हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर स्टेपिंग आउट फ्रॉम आवर होम्स। भारत की इन परिस्थितियों से आगे कौन दिलाएगा हमें आजादी? कौन देगा हमें ऐसा भारत जहाँ हर बच्चा, हर महिला, हर युवा निडर है, जो पीड़ाओं से, हर डर से, इन सब से मुक्त है। यस, वी वांट अ नेशन। We
Freedom should not be something that we have to deserve. It's something that we cannot, no one can defeat, and no one can take it away from it. Take time to remember, better than for us, for a better future. The day when women can walk freely on the streets at night, that day when India has achieved independence. Let my country awake, let my country awake, let my country awake. Jai Hind, Jai Bharat. This word was said by a great revolutionary Sardar Bhagat Singh. वोट तुम्हें फांसी की सजा सुनाई और तुम खुश हो रहे हो। अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी नए ड्रीम डिजाइन करता है, उन ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करता है। इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? इसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब कहता हूँ शहीदों का तकदीरें पलटी कौमों की, मुझे पता है मेरी कुर्बानी यही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर गुड उम्मीद, बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिखकर दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी न मिले। जब मैं 3 साल का था, मेरे चाचा शौर सिंह शहीद हो गए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी, जब बच्चा कुर्बानी में बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा? कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात तक तुम्हारा फैसला बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाकर ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी ना पलकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आए। भगत सिंह, योर लास्ट स्पीच। कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। Good morning to one and all. I am Lakshay from Standard 11 presented over here to deliver a speech on Independence Day. Today's reason for our gathering is very important because it is Independence Day. It is a day when the efforts of our legendary leaders such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel and several others came into effect. On 15 August 1947, the dream of getting a freedom and a piece of land where we can live a comfortable and unrestricted life became a reality. It is a time to promote such activities that are useful for our country. We need to understand the true sense of freedom. We promise to do such activities that will make us a good patriot and a good resident of our country. We should make our country a bestest living area in the world. Let's work together for India. Let's unite in gratitude for the freedom we hold. Thank you and happy Independence Day to everyone. Now we would like to call Anushka for an act. बलिदान है 15 अगस्त, देश की शान है 15 अगस्त। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं अंशिका चौहान 12वीं कक्षा के छात्रा आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल हमारे भारत देश का इतिहास, वृद्धि और समृद्धि से सजा इतिहास, कलाकारी से झलकता इतिहास। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने देश को बेड़ियां पहनाई, भारतीयों ने अनेकों साल गुलामी में जिंदगी बिताई। भारत के महान वीरों को ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर हुए एक सब दीवाने देश के आजादी की आग जलाई। किसी ने उठाए शस्त्र तो लिया किसी ने अहिंसा का सहारा। लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनकी जिंदगी नहीं थी? क्या उनकी इच्छा, आकांक्षा, खुशियाँ नहीं थे ना? लेकिन उनकी खुशियाँ, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षाएं सब देश के हित से जुड़ी थी। उनको नहीं थी अपनी जान की परवाह, सबको सिर्फ था देश प्रथम, सदैव प्रथम का नारा सबके दिल में बसा हुआ था। अनगिनत बलिदानों के बाद अंग्रेजों ने हमारा देश छोड़ा। आजादी की नींव पर खड़ी हुई यह भव्य इमारत
कभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूँ, अभी तो मैं बस शुरुआत हूँ। और उसी दिन यानी 1947 को भारत के महान सपूतों ने अनेकों बलिदानों के बाद हमें हमारा भारत देश सौंपा, यानी कि हम सब भारतीयों को, हम सब युवाओं को हमारा देश सौंपा। इसी आशा के साथ कि हम उनका बलिदान कभी व्यर्थ न जाने दें। जिस मिट्टी में खून बहाया है, उसी मिट्टी से अनेकों वीर जन्मे और हर एक भारतीय के रगों रगों में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का खून बहता रहे। जाते समय अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद तुम्हारा देश बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भगवत गीता भी कभी उनकी पाठशालाओं में पढ़ाई जाएगी। ऐसे ही प्रगति करते करते भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचा। एजुकेशन, इंडस्ट्री, स्पेस रिसर्च जैसे कई क्षेत्र में हुई प्रगति हुई। मेक इन इंडिया, इन शब्दों ने हमारा नाम और भी ऊंचा किया। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर हमारा देश और मजबूती के लिए एक संकल्प निश्चित करता है। आज आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं और इस साल का संकल्प विकसित भारत है। हे वीरों, हमारे देश के महान सपूतों ने बलिदान के वक्त ये अमूल्य भारत माता को इन्हीं हाथों में सौंपा था। ये हमारी